हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं, देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। कोरोना कैपिटल बनने की तरफ बढ़ चुकी है ये, इसीलिए अब दिल्ली में कोरोना से निपटने की जो कमान है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। अमित शाह न सिर्फ लगातार बैठकें कर रहे हैं बल्कि अब उन्होंने अस्पतालों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजामों से लेकर कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने की तैयारियां अब तेज हो गई है। इससे जुड़ी पूरी खबर देखने से पहले आप 5 हेडलाइंस देख लीजिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 41,182 हुई। अब तक 1,227 लोगों की मौत हो गई है। एक्शन में गृह मंत्री जमीनी हालात देखने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया। टेस्टिंग बढ़ाने और खर्च घटाने के लिए दिल्ली में 450 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट। 15 मिनट में रिपोर्ट आएगी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोकल ट्रेन शुरू हो गई है। केवल सरकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी पर सफर कर पाएंगे। जब देश के गृह मंत्री को खुद अस्पतालों का दौरा करना पड़ जाए तो समझ लीजिए हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली को लेकर लगातार बैठकें कर रहे गृह मंत्री अमित शाह आज सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए। मरीजों के इलाज में आ रही दिक्कतों और अस्पतालों की अव्यवस्था की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए अमित शाह ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड का उन्होंने डॉक्टरों की टीम के साथ जायजा लिया है, पूरा देखा है कि इमरजेंसी वार्ड में क्या क्या जरूरत की चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। इससे पहले अमित शाह ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर अस्पताल के इंतजामों की जानकारी ली। गृह मंत्री ने अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए, जिससे सभी मरीजों की सही देखभाल सुनिश्चित की जा सके। हमें बुलाया, हम गए थे, मतलब बहुत अच्छा सा हमारे से बात किया है। आप लोग अच्छा कर रहे करके मुझे पता है और आगे भी आप लोगों को कुछ भी बात हो मतलब हम लोग देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिल गया क्योंकि हमारे साथ भी कोई है। इससे पहले आज सुबह दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ गृह मंत्री ने एक बैठक की, जिसमें सबकी तरफ से दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए जरूरी उपायों के सुझाव दिए गए। बैठक में टेस्टिंग को बढ़ाने का फैसला करते हुए 20 जून तक प्रतिदिन 18,000 टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। 450 रुपए में टेस्ट और 15 मिनट में नतीजे वाली नई टेस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर हो रहे खर्च की सीमा तय करने पर भी विचार किया जाएगा। हमने उसकी तैयारी कर ली है कि क्या क्या रेट होने चाहिए, तो वो ड्राफ्ट मेरे ख्याल से अगली कोई मीटिंग एलजी की मुख्यमंत्री जी की होगी, उसमें चर्चा होगी। इसके अलावा रेलवे कोच, होटल और बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल करते हुए 15,000 से ज्यादा बेड बढ़ाने की बात हुई है। राजधानी दिल्ली में कोविड बेड्स की संख्या में कमी के चलते हाल ही में भारतीय रेल द्वारा एक अहम फैसला लिया गया। भारतीय रेल की लगभग 500 रेलवे कोचों को कोविड केयर सेंटर में राजधानी में तब्दील कर दिया जाएगा। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर आपको कई यात्री जो हैं वो नजर आएंगे, जो अपने अपने गंतव्यों पर जाने के लिए इस वक्त रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। लेकिन कल 16 जून को तस्वीरें कुछ अलग नजर आएंगी। यहाँ पर जो कोविड केयर कोचेज हैं उनको लाया जाएगा। दिल्ली में इस इमरजेंसी की तैयारी के लिए जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कोरोना के मामले हर दिन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 40,000 से ज्यादा मरीजों के साथ दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई दिल्ली से भी आगे है। देश में कुल कोरोना मरीजों का लगभग 18% सिर्फ मुंबई में है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 58,226 हो गई है और कोरोना के कारण अब तक 2,182 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे हालातों में आज मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। शुरुआत में सिर्फ 346 लोकल ट्रेनों को ही चलाया जाएगा। हालांकि इसमें
अभी केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर के स्वास्थ्य कर्मियों को जाने की ही अनुमति होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेशन का ये सारा नजारा है। पुलिस फोर्स यहाँ पर बैठी हुई है, आरपीएफ के लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं, जो लोग स्टेशन में अंदर आने वाले लोगों के आईडी चेक करेंगे। कुछ टीसी यहाँ पर खड़े रहेंगे, कुछ रेलवे के स्टाफ यहाँ पर खड़े रहेंगे और वो सब लोग लोगों के आईडी चेक करेंगे। अगर आपके पास आईडी हो, अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो, तो ही आपको अंदर आने दिया जाएगा, नहीं तो आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर कई सारे बंधन भी डाले हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी डाले हुए हैं। एक जो लोकल है, इस एक लोकल में केवल 700 यात्री बैठ सकेंगे। सोशल डिस्टेंस का मेंटेन यहाँ पर करना पड़ेगा। हालांकि इन सारी तैयारियों के बीच महाराष्ट्र सरकार को कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी तैयारियों पर भी ध्यान देना होगा। ये महाराष्ट्र के जलगांव के एक अस्पताल की तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से यहाँ के उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया। इस कारण 7 से 8 कोरोना मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालना पड़ा।